अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप सबको पता है कि पिछले 2-2.5 महीने से दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छे खासे प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को कितना बदनामी करने की साजिश की सरकार ने। जिस तरीके से इससे पहले एनआरसी के समय आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन को एक दंगा में बदल दिया। और दंगाई सब किसी को पता है कि दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है। और दंगा करवाता कौन है? जो राजनेता है, जो सत्ताधारी है, जो राज कर रहे हैं, जो कुर्सी में बैठे हुए हैं, वो दंगा करवा रहा है ताकि उसकी कुर्सी बच जाए। ये बात सब किसी को पता है। आज से 2 दिन पहले हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से एक किसान आंदोलन को, क्योंकि किसानों को भी आंदोलन करने का हक है। अगर किसान सो जाएंगे तो जिस तरीके से बिहार के किसान का हालात है, देख लो। वहाँ पर किसी चीज़ का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, नहीं उसको किसी चीज़ का सही कीमत मिल पा रहा है। उसी तरीके से अगर राजस्थान के किसान हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, वो लोग भी अगर इसी तरीके से सो जाएंगे तो उन लोगों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो उस आंदोलन को एक दंगाई में बदल दिया। आप लोग जगह जगह फुटेज देख रहे हैं। आप लोग ये सब फुटेज देखिए, किस तरीके से आंसू गैस छोड़ रहे हैं, किस तरीके से किसानों को मार रहे हैं। उसको हालांकि परमिशन भी दिया गया था, उसके बावजूद भी रास्ते में बैरिकेड लगा दिए गए ताकि वो लोग दिल्ली के अंदर घुस ना सके। दिल्ली के लाल किले के ऊपर जो झंडा लहराया किसान, अपने किसान का, उस झंडे को लेके आरएसएस चड्डी गैंग वाले को बड़ी मिर्ची लग रही है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उन लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग देखिए फुटेज में, ये पहले ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, उसके नीचे झंडा लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, लगता है कि ये आरएसएस के जो मम्मी है ना, वो दहेज में लेके आए थे लाल किला शायद, या फिर इसके दादा परदादा ने बनाया था। इस वजह से ये लोग इतना भाव खा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। आप लोग इस फुटेज में देखिए, तिरंगा को निकाल करके नीचे रख दिया है और बीजेपी का झंडा लहराया है। कुछ दिन पहले ये फुटेज को देखिए, राजस्थान के हाई कोर्ट में, जहां पर सबसे ऊपर भगवा लहराया। इससे पहले भी जब बाबरी मस्जिद के जब दंगा हुआ था, बाबरी मस्जिद के ऊपर जाके भगवा लहराया है लोग। कुछ दिन जब दिल्ली में दंगा हुआ था 2020 में, उस समय भी मस्जिद के मीनार के ऊपर चढ़ के भगवा लहराया। आज से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भगवा लहराया, मस्जिद के ऊपर चढ़ के। आप लोग जगह जगह में वीडियोस देखते होंगे, फुटेज देखे होंगे कि जो हमारा झंडा है, जो तिरंगा है, उसको नीचे उतार दिया है और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले ये अपने झंडे लगा रहे हैं। तो वो अपमान नहीं है, और ये उन लोगों को अपमान लग रहा है। उसके बावजूद भी इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। लगता है कि इसके बाबा ने बनाया था लाल किला, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। इन लोगों के बाबा ने बनाया था, किसी के बाबा ने नहीं बनाया था, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। और जो सिख भाई अभी भी डटे हुए हैं, उन लोगों को हम सलाम करते हैं और सारे देशवासियों को उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर
ऐसा होगा तो सब किसी का अनाथ होगा, सिर्फ पंजाब या हरियाणा का नहीं होगा। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी किसान हैं, सब किसी का नुकसान होगा, सिर्फ पंजाब वाले का नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी सब कोई अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सब कोई डर रहे हैं, क्योंकि हमें भी केस लगा करके अंदर डाल दिया जाएगा। इस वजह से सब कोई डर रहे हैं, इस वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब कोई खामोशी इख्तियार कर लिया है। और सिख भाई 3 से 4% होने के बावजूद भी पूरे सरकार को हिला दिया है, और मुसलमान 17% है, उसके बावजूद भी मुसलमान आज सो रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को जो है गुलामी करने की आदत हो गया है। इन लोगों में यूनिटी नहीं है, इन लोगों में एकता नहीं है, इन लोगों में हय्ये नहीं है। ये लोग अगर एकता की बात करोगे तो बोला कि तू लोग भाईचारा खत्म कर रहा है। अगर यूनिटी की बात करोगे, अरे बहुत बड़का तो यूनिटी होने वाला हो गया, खुद तो फॉलो करता ही है और दूसरे को तो सलाह दे रहा है। ऐसे ऐसे बात बोलेंगे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ही गिबत करते हैं, चुगली करते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। मुसलमानों को अगर तरक्की करना है तो मुसलमान एक दूसरे का साथ दे, हाथ से हाथ मिला करके चले, दुख हो या सुख हो हमेशा साथ चले। और यहां पर तो एक मुसलमान अगर चल रहा है तो वो आगे क्यों चल रहा है, दूसरे मुसलमान उसका पैर खींच रहा है कि आगे ये क्यों बढ़ रहा है, कौन है ये जो आगे बढ़ रहा है, कौन है ये ज्यादा बोल रहा है। बस हम लोग इसी में फर्क, हम लोग इसी में बटे हुए हैं, और हम लोग फिरका में भी बटे हुए हैं। देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी सब इसी में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों में एकता कहां से होगा, यूनिटी कहां से होगा, हम लोगों में होगा ही नहीं। सब कोई एक कुरान को मानने वाले हैं, उसके बावजूद भी सब किसी में अफरा तफरी मचा हुआ है। कोई ये एकता नहीं है, कोई यूनिटी की बात नहीं करता। सब कोई आपस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। कोई आरजेडी के, कोई नीतीश कुमार के, कोई ममता के, कोई राहुल गांधी के, कोई शिवसेना के, कोई केजरीवाल के, कोई सपा के, कोई भाजपा के। सब कोई एक दूसरे का गुलामी कर रहे हैं। कोई अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहता है। आजकल विनय दुबे के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके गुलामी करना चालू कर दिया है। चंद्रशेखर रावण उसका गुलामी करना चालू कर दिया है। मुसलमान वो शर्म की बात होती है, एक दूसरे का गुलामी कर रहा है। जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत है, चाहे कोई भी हो, मेरा बाप है वो भी, जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है गलत है। मगर आप लोगों को गुलामी करने की आदत हो गया है। अगर मुसलमान अगर ये एकजुट होगा तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से जब इस्लाम शुरू हुआ था, इस्लाम को कोई नहीं जानता था। उस समय सिर्फ मक्का में 4-5 लोग थे। उसके बाद हिजरत करके मदीना आए। मदीना में धीरे धीरे तादाद बढ़ते गए। उसके बाद पूरा मक्का को फतेह किया। उसके बाद यमन, सीरिया, इराक, हर एक को फतेह किया। क्यों भाई? उसमें यूनिटी थी भाई साहबा में। आजकल हमारे में यूनिटी नहीं है, आजकल हमारे में एकता नहीं है। बोलोगे तो बोला है कि बहुत बोल रहे हैं। मुसलमानों जागो, अपने आप को पहचानो। जब तक आप सोए रहेंगे आपका भला नहीं हो सकता है। जब तक आप अगर गुलामी में बंधे हुए रहेंगे तो गुलामी करने की आदत पड़ जाएगा और कभी उससे बाहर नहीं निकलने पाओगे। तो दूसरे का गुलामी करना छोड़ो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को साबित करो कि हम खुद लीडर हैं, हमको किसी लीडर की जरूरत नहीं है। खुद अपने आप को पहचानो। किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, कोई भी हो, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अपने पैर में खुद खड़े हो। अब गुलामी करने का जमाना चला गया। गुलामी मत करो, आप गुलामी के जंजीर से आजाद हो जाओ। जिस तरीके सिख भाई ने दिखा दिया, 3 से 4% होकर पूरे दिल्ली को हिला दिया। आप 17% हैं, आप 17% हैं। तब भी जब एनआरसी लागू हुआ था उस समय भी आप लोग सो रहे थे। सब कोई बोल रहे थे कि हट जाएगा हट जाएगा, मगर अभी तक वो हटा नहीं है। अभी तक वो वैसे ही है। कभी भी लागू हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है।
तो मुसीबत आने से पहले मुसीबत की तैयारी करो मेरे दोस्तों। जिस तरीके से मरने से पहले मरने की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, उसी से पहले मुसीबत से आने से पहले अपने मुसीबत की तैयारी करो। अपने आप में एकजुटता हो, अपने आप में एकता दिखाओ, अपने आप में यूनिटी दिखाओ, सबको एक साथ चलो। जो कमजोर है उसका साथ दो, उसको साथ में लेके चलो, चाहे कोई भी हो। तो ये सब बात बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। सब कोई समझदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं समझदार हूं, आप लोग भी समझदार हैं, सब कोई समझदार है। बस उसको बस इस्तेमाल करने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है और अपने आप को साबित करने की जरूरत है कि सिर्फ हम अल्लाह के गुलाम हैं, किसी के गुलाम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों वीडियोस देखने के लिए। आप अगर पहले बार हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।